गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के 100 मार्क्स बुक का पोएट्री सेक्शन से चैप्टर नंबर 1 स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का समरी। क्या? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का समरी। तो चलिए पढ़ते हैं समरी। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो वाज रिटन बाय मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन। मतलब क्या हुआ? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जो पोएट्री है इसे किसने लिखा? जॉन डॉन साहब ने लिखा। और जॉन डॉन साहब क्या थे? एक मेटाफिजिकल पोएट थे, मतलब आध्यात्मिक कवि थे। मेटाफिजिकल मतलब आध्यात्मिक और पोएट मतलब कवि। तो क्या थे? आध्यात्मिक कवि थे। चलिए आगे। ही वाज बॉर्न इन 1572 इन लंदन एंड डाइड 1631। है ना? उनका जन्म 1572 में हुआ लंदन में, जबकि उनकी मृत्यु कब हो गई? 1631 में हो गई। क्लियर? आगे। ही वाज ए रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन बाय रिलीजियन। वो धर्म से कौन थे? रोमन कैथोलिक ईसाई थे। धर्म से क्या थे वो? रोमन कैथोलिक ईसाई थे। है ना? बिकॉज ऑफ हिज सेक्ट ही वाज रेस्टिकेटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्लियर ना? बिकॉज ऑफ हिज सेक्ट। सेक्ट मतलब याद रखिएगा संप्रदाय। क्या होता है? सेक्ट मतलब संप्रदाय। मतलब उन्हें जाति या संप्रदाय की वजह से उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री दिए ही क्या कर दिया गया था? रेस्टिकेटेड कर दिया गया था, निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया। क्लियर? ही इज वेल नोन फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। है ना? आगे चल के वो क्या हुए? सॉन्ग और सोनेट के लिए जाने लगे, प्रसिद्ध हुए। क्या चीज़ के लिए? सॉन्ग एंड सोनेट्स के लिए। सॉन्ग मतलब तो जानते ही हैं, गाना होता है, लेकिन सोनेट्स मतलब होता है 14 पंक्तियों की कविता। क्या होता है? 14 पंक्तियों की कविता। चलिए नेक्स्ट देखिए, पैराग्राफ चेंज करके। In this love lyric, the poet is consoling his wife, telling her that। जरा इतना देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इन दिस लव लिरिक, ये जो गाने योग्य कविता जो है, गाने योग्य लव लिरिक जो है, कविता जो है, इसमें खासकर द पोएट मतलब खासकर कवि, है ना, इज कंसोलिंग याद रखिए, कंसोल करना मतलब दिलासा देना, है ना। तो कंसोल कर रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, विश्वास दे रहे हैं, समझा रहे हैं या मना रहे हैं। क्लियर ना? कंसोल कर रहे हैं हिज वाइफ, किसे? अपनी पत्नी को। हिज वाइफ टेलिंग हर डैट, और उसे कहते हैं क्या? जो क्या है? कहते हैं ही इज गोइंग अवे नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हर, और बताते हैं, समझाते हैं कि वह इसलिए तुमसे दूर नहीं जा रहे हैं, या वो अपने आप में उनको कह रहे हैं जो मैं इसलिए तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, मैं तुमसे ऊब गया हूँ, या मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। क्लियर ना? और ही वांट्स अ बेटर वुमेन, और ना ही ऐसा तुम समझना कि हम अब तुमसे मन भर गया है, अब तुमसे बढ़िया वाला लाने जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं समझना। क्लियर ना? आशा करते हैं इतना बात समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। बट ही मस्ट गो एज अ ड्यूटी। लेकिन क्या है ना, मेरा एक बहुत अर्जेंट वर्क आ गया, बहुत ज़रूरी काम हो गया, है ना, जाना मजबूरी है ना, इसलिए प्रिय मैं जा रहा हूँ, है ना। ये मत समझना कि मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ, मैं तुमसे ऊब गया हूँ, या अब तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं तुमसे बढ़िया वाला लाने जा रहा हूँ, ये सब मत समझना। ये देखो, काम ऐसा हो गया जो कुछ दिन के लिए तुमसे दूर रहना पड़ रहा है। आफ्टर ऑल द सन डिपार्ट्स इच नाइट एंड रिटर्न एवरी मॉर्निंग। आखिर एक बात बताओ तुम ही प्रिय, क्या सन जो है रोज़ का रोज़ तो चला जाता है, शाम में चला जाता है ना, और फिर सुबह रिटर्न हो जाता है, आ जाता है? बोलो। तो बोलते हैं हाँ, बस यही बात, तो टेंशन नहीं लो। अरे हमको अर्जेंट वर्क हो गया है, इसीलिए हम जा रहे हैं, और जल्दी ही आ जाएंगे। और ये जो गलत भाव मन में ला रहे, ये सब कुछ भी नहीं है ना।
फिर आगे कर रहे हैं एंड ही हैज़ अ मच शॉर्टर डिस्टेंस टू ट्रैवल देन सन। अरे तुम जानती हो जो सन को कितना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, कितना ज़्यादा यात्रा करना पड़ता है, तो भी वो रात में शाम में गया और सुबह में पहुंच गया, आ गया। और हमको तो उसके तुलना में बहुत ही कम डिस्टेंस तय करना है, तब क्यों परेशान हो रही हो? हम तो यूं गए, समझो यूं आ गए, है ना। चलिए आगे देखिए, पैराग्राफ चेंज। ही सजेस्ट हिज बिलव्ड दैट, और वो अपने प्रियतमा को, बिलव्ड मतलब प्रियतमा, है ना, अपने प्रिय को सजेस्ट करते हैं, समझाते हैं, सलाह देते हैं। देखो प्रिय, मैन शुड नॉट फियर बैड फॉर्च्यून। देखो मनुष्य को ना दुर्भाग्य से नहीं डरना चाहिए। अरे हम साथ में थे ही ना, अब 1-2 दिन के लिए बिछड़ रहे हैं, तो अभी इससे डरना नहीं चाहिए जो हम कहीं और चले जाएंगे, किसी और के साथ रहने लग जाएंगे, ये सब नहीं, है ना। इफ़ बैड टाइम कम शुड फाइट विद करेज एंड स्ट्रेंथ। अरे अगर बुरा समय आ जाए तो आदमी को, इंसान को साहस और ताकत से लड़ना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ। एट लास्ट ही सेज द पीपल हु आर इन इच अदर्स माइंड आर नेवर सेपरेटेड। वैसे एक बात बताओ, अंततः कभी ये कहते हैं एट लास्ट में, अच्छा तुम ही बताओ प्रिय, वो लोग जो एक दूसरे के दिल में रहते हैं, क्या रहते हैं, एक दूसरे के दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं, आत्मा में रहते हैं, वे भला कैसे कभी अलग हो सकते हैं? तुम ही बताओ। कभी हो सकते हैं, बिछड़ सकते हैं, कभी अलग नहीं हो सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, निर्माण स्टडी को, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।